दोस्तों, एक तरफ है एचडीएफसी बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, थोड़ा एरोगेंट है जैसे आईआईटीएन, जो कभी सीवी नहीं भेजते क्योंकि लोग उन्हें खुद इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और दूसरी तरफ है आईसीआईसी बैंक, थोड़ा सा ड्रामेटिक पास्ट है लेकिन अब फुल ग्लो अप है। तो आज हम देखेंगे नंबर्स के साथ कि दोनों भाइयों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप रफली 13 से 14 लाख करोड़ के आसपास है, बेसिकली एक छोटा सा देश। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो इसका मार्केट कैप रफली 8 से 9 लाख करोड़ का है, तो साफ दिख रहा है कि एचडीएफसी बैंक बड़ा भाई है। दोनों बैंक का कंबाइंड मार्केट कैप इंडिया के टोटल बैंकिंग सेक्टर के ऑलमोस्ट 40% है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट रेशियो पे, वो चीजें जो बताती है बैंक की हेल्थ कैसी है। जैसे डॉक्टर ब्लड टेस्ट बताता है वैसे हम इनका टेस्ट करते हैं। पहले रेशियो एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब ये बताता है कि बैंक ने लोन पे जो इंटरेस्ट लिया है उसका माइनस कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितना बचा। जितना ज्यादा एनआईएम उतना बेटर है बैंक के लिए। तो करंटली एचडीएफसी बैंक का एनआईएम 3.5% है, वहीं आईसीआईसी बैंक का एनआईएम 4.5% है। अब दूसरे रेशियो पे आते हैं जीएनपीए, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कितना लोन वापस आया ही नहीं, जितना कम उतना अच्छा है। एचडीएफसी बैंक का जीएनपीए इस टाइम है 1.3%, वहीं आईसीआईसी बैंक का जीएनपीए 2.3%। लेकिन आईसीआईसी ने इंप्रूव किया है, पहले 8% था इसका। अब बात करते हैं कासा रेशियो की, करंट एंड सेविंग अकाउंट। ये बताता है कितने बैंक्स में डिपॉजिट हुए हैं। कासा जितना ज्यादा है उतना बैंक को फंड सस्ता मिल रहा है। एचडीएफसी का बैंक का कासा रेशियो इस टाइम 34.1% है, वही बात करते हैं आईसीआईसी बैंक की कासा रेशियो की 39%। इंटरेस्टिंग बात यह है आईसीआईसी बैंक यहाँ बेटर है, इसलिए इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बेटर है। अब बात करते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स के पैसों पे कितना रिटर्न आ रहा है, वो ये रेशियो है। सिंपल है, जितना ज्यादा उतना मस्त। एचडीएफसी बैंक का आरओई है 14%, आईसीआईसी बैंक का आरओई है 16.1%, ऑलमोस्ट नेक एंड नेक, दोनों इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आईसीआईसी बैंक थोड़ा बेटर है। अब बात करते हैं ग्रोथ स्टोरी की, पास में फ्यूचर। एचडीएफसी बैंक ने रिसेंटली एचडीएफसी लिमिटेड से मर्जर किया है, मतलब एक ऑलरेडी बड़ा बैंक और बड़ा हो गया है, जैसे थानोस को एक और स्टोन मिल गया हो। लेकिन पोस्ट मर्जर ट्रांजिशन का प्रेशर अब भी है, डिपॉजिट्स एनआईएम पर थोड़ा सा स्ट्रेन अब भी है। और वहीं आईसीआईसी की बात करते हैं तो लीन एंड मीन मशीन है, डिजिटल पुश स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बैड लोन क्लीन अप हो रहे हैं। लेकिन वहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो आईसीआईसी बैंक का स्टेप 17.5% और वहीं एचडीएफसी बैंक का 15.5 पी चल रहा है। जितना ज्यादा पी उतनी प्रीमियम वैल्यूएशन। कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होती, अगर कोई बोले या तो वो झूठ बोल रहा है या म्यूचुअल फंड एजेंट है। एचडीएफसी बैंक के रिस्क की बात करते तो पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन, एनआईएम कंप्रेशन और ग्रोइंग बैलेंस शीट के साथ कासा रेशियो, मतलब डिपॉजिट्स चैलेंजेस। वहीं हम आईसीआईसी बैंक के रिस्क की बात करें तो अनसिक्योर्ड लैंडिंग में एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा है इस बैंक का। पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड, अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ तो सबसे पहले यही बैंक है जो दर्द देगा। दोनों बैंक्स आरबीआई के रेगुलेशंस के अंडर है, तो कोई भी आरबीआई का सर्कुलर आता है तो दोनों बैंक्स इंपैक्ट हो गए। और वहीं इंटरेस्ट रेट चेंजेस का भी डायरेक्ट असर पड़ता है इन दोनों बैंक्स में। सीधा जवाब देता हूं, दोनों ही अपने अपने इन्वेस्टर्स के लिए अपने अपने कारणों से सही है। एचडीएफसी बैंक स्टेबिलिटी का किंग है, आईसीआईसी बैंक वैल्यू प्लस ग्रोथ का कॉम्बिनेशन है। पर याद रखो, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप रिसर्च खुद करो, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, सिर्फ एक आम आदमी हूँ जो डेटा पढ़ता है और आपके साथ शेयर करता है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप कौन सी टीम में हो, आईसीआईसी बैंक या एचडीएफसी बैंक। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब।